माय डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे और उस प्रॉपर्टी के बेस पे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करें। अब इस प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर में यहाँ से हम बोर्ड पे 5 प्रॉपर्टी लिखे हैं, पांचों को अलग अलग करके हम डिस्कस कर देते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या है कि अगर 3 नंबर ABC जीपी में होगा, 3 नंबर ABC अगर जीपी में होगा तो आप क्या प्रॉपर्टी पर है, जीपी में कब होगा ये, जब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म ये सब आपस में बराबर होगा। बराबर जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो के नाम से जानते हैं। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर देंगे यहाँ से तो ये क्या हो जाएगा, B² बराबर AC हो जाएगा। ठीक है, और अगर 4 नंबर है ABCD AP में है देन इस केस में क्या होगा, B/A = C/B = D/C। ठीक है, तो यहाँ से इस केस में आप क्या लिख सकते हैं, इस केस में आप लिख सकते हैं अगर फर्स्ट को और लास्ट को उठा लें तो AD = BC, ये आप लिख सकते हैं फर्स्ट को लास्ट को। अगर इस दोनों को आप उठा लें तो क्या हो जाएगा, C² = BD, ये भी आप लिख सकते हैं। और अगर आप है ना 1 2 को ले ले, फर्स्ट सेकेंड को ले ले तो B² बराबर AC, ये भी आप कर सकते हैं। तो अगर 4 नंबर ABCD अगर जीपी में है तो ये तीनों ही कंडीशन होल्ड कर सकता है। और अगर कोई 3 नंबर जीपी में है तो ये आपको क्या होगा, B² बराबर AC होगा। ये आपका पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर टर्म को सिलेक्शन करने की बात होगी, जीपी में अगर 3 टर्म की बात करेंगे सेलेक्ट करने की, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A/R, A और AR, यही तीनों टर्म सेलेक्ट करना है। और इस केस में अगर कॉमन रेशियो देखेंगे तो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। अगर हम 4 टर्म को सेलेक्ट करने की बात करेंगे जीपी में तो A/RQ, A/R A और A नहीं, AR और ARQ, और इस केस में कॉमन रेशियो कितना हो जाएगा, तो R² कॉमन रेशियो हो जाएगा। अगर हम 5 टर्म को सेलेक्ट करने की बात करेंगे जीपी में तो A/R², A/R A, AR और AR², इस केस में कॉमन रेशियो जो है आपका वो कितना हो जाएगा, R हो जाएगा। तो ये टर्म्स ऑफ सिलेक्शन इन जीपी है, आप इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ A1 A2 AN, अगर आपका A1 A2 AN है ना, ये जीपी में दिया हुआ AN A2 AN ये जीपी में है, देन अगर इसके साथ लॉग लगा देंगे आप तो ये log A1 log A2 एंड सो ऑन log AN ये किस में होगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएगा। इसका कन्वर्स भी सही है। कन्वर्स भी सही करने का मतलब अगर log A1 log A2 log AN अगर आपको AP में दिया हुआ है देन A1 A2 A3 ये किस में हो जाएगा, जीपी में हो जाएगा। देखिए इसका हम आपको एग्जांपल भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए log 2 log 3 log 4, ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं देखिए, आप इसको उल्टा करके ऐसे लीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 2 4 8 किस में है, ये जीपी में है। अब लॉग लगा देते हैं तो ये log 2 log 4 log 8, ठीक है, ये कहता है किस में होगा, एपी में होगा। अच्छा एपी में होगा तो आप क्या प्रॉपर्टी पर है कि बीच वाले का अगर ट्वाइस करेंगे, बीच वाले का ट्वाइस, तो पहले और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, आप जानते हैं इस चीज़ को। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी जानते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है m log n देन आप इसको कितना लिख सकते हैं, log n to the power m भी आप इसको लिख सकते हैं। मतलब जो नंबर आगे में है वो इसका नंबर का पावर बन सकता है। तो इस केस में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 4² और ये सेम बेस पे log मल्टीप्लिकेशन है ना, तो क्या हो जाता है, नहीं ये गलत लिख दिए ना, प्लस होता है ये, हाँ करेक्ट, टू बी = A + C। अगर सेम बेस पे यहाँ पे log प्लस है तो ये log मल्टीप्लाई हो जाता है 16। अगर log को हम हटा दें तो 4² = 16, 16 = 16, ये करेक्ट है। तो कहने का मतलब अगर 248 जीपी में है देन log लगा देंगे तो किस में हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। ठीक है, अगर एपी का प्रॉपर्टी लिखे हैं तो ये करेक्ट हो रहा है। इस प्रॉपर्टी को आप याद रखिए। कन्वर्स भी इसका सही है कि अगर log 2 log 4 log 8 ये आपका एपी में देन 248 किस में हो जाएगा, आपका जीपी में हो जाएगा। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी है। चौथा है द प्रोडक्ट ऑफ द टर्म्स ऑफ अ जीपी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इन इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। देखिए यहाँ पे अगर हम आपको बताएं तो इसको इरेज करके, ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ दिया हुआ है 2 4 8 16 32, ठीक है 64, अगर ये दिया हुआ है
तो अगर इक्विडिस्टेंट टर्म को इसमें लेते हैं, इक्विडिस्टेंट टर्म को कहने का मतलब कि अगर पहले को लास्ट से गुना करते हैं 2 को 64 से, ठीक है, 2 को 64 से और 4 को 32 से और 8 को 16 से, है ना, इसको इससे गुना किए, टर्म इक्विडिस्टेंट ले रहा है, ठीक है, गुना करते हैं सब आपस में इक्वल होगा। जैसे देखिए कितना हो जाएगा 128, इसको गुना करेंगे तो 8, 128 इसको करेंगे तो 128, सब बराबर हो गया ना। तो वही कह रहा है कि टर्म जीपी में क्या होता है, इक्विडिस्टेंट होते हैं, जो पहले और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के सब आपस में बराबर होंगे। एपी में भी टर्म इक्विडिस्टेंट होते थे, लेकिन वहां पे क्या कंसेप्ट था, सम के बराबर था, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के सब आपस में बराबर होंगे। तो ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है। अगला प्रॉपर्टी जो है, स्क्वायर ऑफ एनी टर्म ऑफ जीपी एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। कहने का मतलब ये है, आप इसको समझें ऐसे कि अगर टर्म 2 का स्क्वायर करेंगे तो टर्म 1 इंटू टर्म 3, ये ऐसा कुछ होगा। कहने का मतलब अगर हम इन जनरल बात करेंगे तो tn+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू tn का स्क्वायर इंटू t, है ना, tn+2, ठीक है। ये प्रॉपर्टी इन जनरल हो जाएगा। कहने का मतलब अगर हम 3 टर्म ले लेते हैं, 2 4 8 ले लेते हैं, तो सेकेंड का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेकेंड का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये पहले और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। कहने का मतलब 2 इंटू 8, ठीक है। यही प्रॉपर्टी आपको ये लास्ट वाला बता रहा था, ठीक है। सारे को आप नोट कर लें। सबसे पहले देखिए यहाँ से क्वेश्चन है कि हम लिए हुए हैं, उसमें क्या कर रहा है, 3 नंबर्स आर इन जीपी, 3 नंबर्स आर इन जीपी। तो सबसे पहले हम टर्म्स मान लेते हैं, लेट टर्म्स। अगर 3 नंबर लेना है तो अभी हम क्या बता रहे थे, ए बाय आर, ए और ए आर, यही होगा, ठीक है। अब इस तरीके से है कि इसका सम 70 है, सम 70 है, तो ए बाय आर प्लस ए आर, ये 70 दिया हुआ, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। एंड द if the extreme be each multiplied by 4 and the middle by 5 they will form in AP। कह रहा है क्या कि अगर 4 से हम गुना कर दें फर्स्ट को और लास्ट को, ठीक है, फर्स्ट को और लास्ट को 4 से गुना कर दें और मिडिल को 5 से गुना कर दें, तो ये किस में हो जाता है, आर इन एपी, देन ये एपी में हो जाता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है नंबर को निकालने। अगर ये एपी में है तो एपी में आप क्या पर है, मिडिल का ट्वाइस करेंगे, तो पहले और लास्ट के समेशन के इक्वल होगा। यहाँ से हम अगर 4 को कॉमन ले लें तो ए बाय आर प्लस ए आर हो जाएगा, ठीक है। और ए बाय आर ए आर, अगर हम यहाँ इक्वेशन 1 से देखें, ए बाय आर प्लस ए आर, मतलब पहला को और लास्ट को जोड़े, इसको उधर ले जाए तो कितना हो जाएगा, ये 70 माइनस ए, तो 4 इंटू 70 माइनस ए, इसको लिख सकते हैं, ये कहाँ से लिखे हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं ना। अब ये कितना हो गया, ये 10 ए इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 280 माइनस 4a, इधर आके जुड़ जाएगा, तो 14 ए इज इक्वल टू 280, काटिए इसको, 14 टू जा 20, 20, तो यहाँ से क्या आ गया, ए का वैल्यू 20 आ गया, ठीक है। आपसे क्या था नंबर, तो आर भी निकालना पड़ेगा नंबर के लिए। अब यहाँ से हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए का वैल्यू अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो 20 बाय आर प्लस 20 आर इज इक्वल टू 70। इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 20 प्लस 20 आर प्लस 20 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 70 आर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए एलसीएम का, तो 20 आर स्क्वायर, इसको इधर घटा देंगे तो माइनस 50 आर प्लस 20 इज इक्वल टू 0, 10 कॉमन है ना, हाँ कॉमन है 10, तो ये हो जाएगा 2r स्क्वायर माइनस 5r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर, फैक्टराइज कीजिए, 2 2 जा 4, तो फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर माइनस 5 है ना, नहीं ऐसे नहीं निकलेगा फैक्टराइज, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लगा दीजिए आर का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, है ना। क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है, देन एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, ये फॉर्मूला आप पढ़े थे, इसको इम्प्लीमेंट कर दें यहाँ पे, तो हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 माइनस
25 माइनस कितना 16 है ना, अपॉन 2 टू जा 4, तो ये आपका हो जाएगा 5 प्लस माइनस 9, तो ये 3 हो जाएगा, 3/4, तो 8/4 पहला हो जाएगा, अगर घटा देंगे तो 2/4। तो कहने का मतलब r का वैल्यू आ गया 2 और 1/2, तो नंबर क्या हो जाएगा, सो नंबर r, अगर हम r का वैल्यू 2 रखेंगे है ना, और a का वैल्यू तो 20 दिया ही हुआ है, तो 20/2, तो ये 10 a, तो 20, और a r 20 टू जा 40, ये कब हुआ है, जब r का वैल्यू हम लोग 2 रखे हैं तो। और अगर हम 1/2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 20/1/2, तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। a ये तो 20 ही है, और a r तो 20 इंटू 1/2, तो ये 10, ये तब हो गया जब r का वैल्यू 1/2 है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, नंबर हो जाएगा दोनों ही केस में। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए। सुनिए, दो क्वेश्चन हम यहाँ से लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, रूट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दिया हुआ है x³ माइनस 5x² प्लस kx माइनस 27 इज इक्वल टू 0। रूट की बात कर रहा है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, कितना रूट होगा, 3 रूट होगा, है ना, और रूट किस में दिया हुआ है, जीपी में दिया हुआ है, तो रूट्स भी, चूंकि रूट्स जीपी में है, तो रूट्स आर क्या हो जाएगा, a/r, a और AR आप जानते हैं, आपसे कह रहा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखिए, क्यूबिक इक्वेशन है रूट, तो आप फॉर्मूला पढ़े होंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स के बारे में, है ना, या नेचर ऑफ रूट जिसको आप कहते हैं, नेचर ऑफ रूट्स नहीं कह सकते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स कहते हैं, ठीक है। तो उसमें आप पढ़े क्या है कि अगर हम सारे रूट को ऐड करेंगे तो कितना होता है, -b/a, a प्लस AR कितना हो जाएगा, ये -b/a, ठीक है। तो इस केस में ये हो जाएगा कितना 5, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। सेकेंड, अगर 2 एट ए टाइम ले, है ना, 2 एट ए टाइम ले, तो क्या हो जाएगा, a² प्लस 1 2 ले लिए, फिर ये दोनों लेंगे तो a²r, और अगर 1 3 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा a², तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब a/r इंटू a इंटू AR, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका -d/a, तो ये हो जाएगा 27, तो r से r कट गया, तो AQ इज इक्वल टू 27 है, 3 का क्यू, तो a का वैल्यू यहाँ से 3 हो जाएगा, ठीक है। आपको हाँ बिल्कुल करेक्ट है। देखिए हम कहाँ से इसको यूज कर रहे हैं, तो आप पढ़े होंगे, साइड में यहाँ बताते हैं, आप पढ़े होंगे कि अगर कोई इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर a, और इसका रूट्स अगर मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा है, तो इसमें क्या पढ़े थे, रूट में फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा c/a, और अल्फा बीटा गामा माइनस d/a, इसी प्रॉपर्टीज का हम यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर 1 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, a का वैल्यू है 3/r प्लस 3 प्लस 3r इज इक्वल टू 5, अगर 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 1/r प्लस 1 प्लस r, इसका वैल्यू 5, कहने का मतलब 1/r प्लस 1 प्लस r का वैल्यू हो जाएगा 5/3, एंड अगर हम 2 से देखेंगे तो a² सब में क्या है, कॉमन है, a² कॉमन है, 1/r प्लस r प्लस 1 का वैल्यू क्या है, k है, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा a², a का वैल्यू कितना निकाले हैं 9 इंटू 1/r प्लस 1 प्लस AR, ये कितना आया है 5/3 आया, ठीक है। a का वैल्यू तो 3 यहाँ से निकाले थे, और ये 1/r प्लस 1 प्लस r 5/3 है, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3 3 जा 9 से कट जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, देयरफॉर k का वैल्यू आपसे पूछ रहा था, तो ये k का वैल्यू 15 हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन अ जीपी कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, ठीक है, मान लेते हैं लेट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी AR² एंड सो ऑन। अब इस तरीके से दिया हुआ है कि यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहा है, an बराबर
an-1 प्लस an-2 और कंडीशन भी दिया हुआ n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो अगर हम यहाँ से n का वैल्यू 3 पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a3 बराबर 3 माइनस 1 a2 और 3 माइनस 2 a1। तो तीसरा टर्म कितना होता है, तीसरा टर्म होता है AR स्क्वायर, दूसरा टर्म AR और पहला टर्म A अगर हम मान ले तो ये हो जाएगा R स्क्वायर बराबर R प्लस 1। कहने का मतलब R स्क्वायर माइनस R माइनस 1 बराबर 0। सारे को हम इधर ले आए हैं, ठीक है। तो ये बन गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देयरफॉर R इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ठीक है। तो 1 प्लस माइनस रूट 5/2। अब यहाँ से दो है, पहला है क्या, पहला है 1 प्लस रूट 5/2, 1 प्लस रूट 5/2 और दूसरा क्या है 1 माइनस रूट 5/2। तो 1 माइनस रूट 5 करेंगे, रूट 5 का वैल्यू कितना, रूट 4 2, तो रूट 5 2 पॉइंट समथिंग, 1 माइनस 2 पॉइंट समथिंग तो नेगेटिव हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे करा था चूंकि पॉजिटिव टर्म आना चाहिए तो ये आपका नहीं हो सकता है, इससे क्या आ जाएगा, नेगेटिव टर्म आ जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्म कह रहा है, कॉमन रेशियो आपसे पूछ रहा है तो कॉमन रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस रूट 5/2। क्लियर है, नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है इस इक्वेशन का। क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है गिवन दैट cos x इक्वल टू 1 प्लस साइन x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन क्यू x प्लस सो ऑन। ये इनफाइनाइट टर्म तक दिया हुआ है और ये क्लियरली देखने में क्या है, ये इनफाइनाइट जीपी है। अगर कॉमन रेशियो की बात करेंगे तो साइन एक्स अपॉन 1 साइन स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स इसका कॉमन रेशियो है, ठीक है। और cos x को क्या लिख सकते हैं, 1/sin x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे इनफाइनाइट जीपी का सम का क्या फॉर्मूला है, a/1 माइनस आर। पढ़े हुए हैं, a के स्थान पे यहाँ पे क्या है 1/1 माइनस आर, आर की जगह पे क्या है ये साइन एक्स है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, यहाँ से हो सकता है इसको उलट देंगे तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन एक्स, और इसको इधर ले आएंगे तो 2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1 और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। तो 1/2 को अगर साइन के सब टर्म में लिखेंगे तो साइन π/6 होगा, ठीक है। ज्योमेट्री में आप पढ़ के आए होंगे कि अगर साइन थीटा बराबर साइन अल्फा होगा देन थीटा बराबर क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा। ये फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। यहाँ पे थीटा की जगह पर x है और अल्फा की जगह पर क्या है π/6 है। देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस 1 टू दी पावर n अल्फा, अल्फा की जगह पे है π/6। आप कहेंगे सर n क्या है, तो n यहाँ पे क्या होता है इंटीजर होता है। यही आपका इन जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पूछता तो हम फिर क्या करते हैं, ये इंटीजर जो है इसका वैल्यू आपको पुट करना पड़ता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, और जो भी वैल्यू 100 से लेकर 180 के बीच में आता x का, ठीक है, वही आपका क्या हो जाता प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो जाता। खैर अभी यहाँ प्रिंसिपल तो पूछ ही नहीं रहा है, जनरल सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो जनरल सॉल्यूशन आपका यही हो जाएगा। क्लियर है, आप इसको नोट कर लीजिए। और चलते चलते मैं वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।